बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुज़ुर्ग ने मुश्तरका खाते से 1 एकड़ जगह जो है वो सेल की और कब्ज़ा जो है वो सबसे कीमती जगह का फ्रेंड से दे दिया। 10-15 साल गुजर गए, वो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गया। फिर वफ़ात पाए हुए को भी 5 साल गुजर गए। अब जो दीगर खातेदार थे उन्होंने देखा कि ये पहले तो ज़ुबानी कलामी तकसीम हुई थी, चलो हुई थी, तो उन्होंने बात नहीं की। बाद में जब ज़मीनें महंगी हो गई तो उनके दिल में भी लालच आ गया। उन्होंने दोबारा से तकसीम करवा के तो वो फ्रेंड से भी जो है तकसीम में अपना हिस्सा जो है वो ले लिया। और ज़ाहिर बात है कि वो उन्हें मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो मुश्तरका खाते में हिस्सेदार है। बहरहाल ख़रीदार ने जब ख़रीदी थी तो उसकी नीयत में भी कोई खोट नहीं था, उसने भी वो फ्रेंड के पैसे दिए थे। और बेचने वाला जो शख्स था उसकी नीयत में भी कोई खोट नहीं था, उसने भी फ्रेंड के पैसे लिए थे। लेकिन चूँकि कानूनी तकाजे पूरे ना थे तो इसलिए अब इशू बन चुका है और वो बुज़ुर्ग के वफ़ात पाने के बाद उसकी औलाद के दिल में लालच जाग चुका है। देखिए, बात यह है कि आप किसी की ज़ाहरी हुलिये को मत देखा करें, कानूनी तकाजे प्रॉपर्टी खरीदते हुए हमेशा पूरे किया करें। अब एक दूसरा शख्स जो है वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है। 4 भाइयों की मुश्तरका ज़मीन है। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इस खाते में कोई दूसरा बंदा जो है वो मालिक नहीं है, और ये ख़रीदार के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब ख़रीदार को चाहिए कि वो सबसे पहले जिन 2 भाइयों से ज़मीन ख़रीद रहा है वो ये करे कि वो कहे कि आप अपने दूसरे 2 भाइयों से स्टाम्प करवा के दें कि वो इस बात पे रज़ामंद है कि आप मुश्तरका खाते में से ये ज़मीन बेच रहे हैं। और उसके बाद दूसरा स्टाम्प ये करके दे कि इसके मुताबिक जो है जो हमारे भाइयों ने रकबा बेचा है, हम तकसीम इंतकाल पे भी राज़ी हैं। तो फिर तकसीम की दरख्वास्त देकर नक्शा अलिफ बे जीम उसके मुताबिक बनवा कर तो तकसीम का इंतकाल अदराज करवाएं, और उसके बाद फिर रजिस्ट्री इंतकाल का प्रोसेस पूरा करें ताकि कल कला को आपके लिए मसला ना हो। ये 2 मिसालें आपको इसलिए दी है कि देखिए, आज की किसी जगह पे सलूक है, आज हालात कुछ है, कल को हालात कुछ होंगे। लिहाजा आपने वक्ती तौर पे के हालात पे नहीं जाना और हमेशा जो है वो कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है, और तकसीम जो है वो मुश्तरका खाते की ज़रूर करवा लेनी है ताकि कल कला को आपकी जगह अगर ज़्यादा कीमती हो जाए तो किसी के साथ आपका कोई मसला ना बने।